केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल पारित किया गया है, जिसको लेकर आज हजारों किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। इस पर क्या कहना आपका? हाँ, देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक अन्नदाता इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक तरीके से जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीढ़ है इस देश की, वो किसान होता है। चाहे वो अन्न उगाने के तौर पर आ जाए, चाहे वो ऐसी विषम परिस्थितियों में, चाहे वो युद्ध हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी नेशनल डिजास्टर होते हैं, तो किसान की जो अपनी भूमिका होती है वो अद्वितीय होती है। आज आश्चर्य होता है कि जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस चीज की जनता मांग कर रही है, उसके बारे में तो सरकार को पता नहीं सरकार किस बारे में निर्णय लेती है। लेकिन जिस कृषि बिल को मांगा ही नहीं, किसी ने नहीं मांगा, उसको जबरन कुछ मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि सरकार मुनीम बनकर के बैठी है अडानी और अंबानी की। इन्हीं के कहने पर यह कृषि बिल बनाया गया, बगैर उसमें सरकारों से राय तक नहीं ली गई, राज्यों की सरकारों से एक भी राय नहीं ली गई, बस उसको जबरन थोपा गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और ये बात हम सबने देखी है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, मोदी साहब सब इस बात का, एक बात का जवाब दे दें। आपने किया क्या है? आप सबसे पहले बिल लाए, आपने एक ही रात में नोटबंदी कर दी। आपने कहा काला धन गायब हो जाएगा, आपने कहा इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। ऐसा काला धन हुआ कि लोग अर्श से फर्श पर आ गए। फिर आपने बगैर कहे जीएसटी लागू कर दी। इस देश के अंदर छोटे बड़े कई उद्योग जो छोटे मोटे थे, वो उस जीएसटी में ऐसे उलझ के रह गए कि आज तक वो उस चीज से उभर के नहीं आ पाए। आपने उसके बाद आप ले आए एनआरसी, वहां पर जो लोग बैठे थे आपने उनको आतंकवादी बता दिया। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आपने उनको खालिस्तानी बता दिया। अरे आप इस देश में करना क्या चाहते हैं? किसने कहा था आपसे बिल लाने के लिए? किसी किसान संगठन ने मांग नहीं करी थी। आज सिर्फ और सिर्फ आप जो मुनीमगिरी कर रहे हैं अडानी और अंबानी की, इस तरह से ये देश अराजकता की तरफ में जा रहा है। मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूं, और मैं इस आपके माध्यम से मैं इस सब टीवी जब वो देखता हूं, सारे शोज जो सोशल मीडिया देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ मैं देखता हूं, एक इनको काम नहीं मिल रहा, मुंबई के अंदर एक हीरोइन है, वो दिन रात ट्वीट कर रही हैं, और एक बुजुर्ग किसान सिख महिला को वो किस तरीके से 100 रुपए की दिहाड़ी मजदूर बता करके उसका अपमान करती हैं। एक मात हमारे अगल बगल के बुजुर्ग हैं, जब वो चलते हैं तो क्या हम 100 रुपए की दिहाड़ी मजदूर कह करके इस तरह से बेइज्जत करते हैं? शब्द नहीं निकलता मन की बात में, तन की बात में हमारे प्रधानमंत्रियों से। जिस तरीके से आप शोषण कर रहे हैं, और आपके टीवी के चैनल के माध्यम से एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, जो मुझे फील हो रही है, मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूं। जो देख रहा हूं सोशल मीडिया में, ये सिख वो कौम रही है, गुरु गोविंद सिंह की बनाई हुई 1.25 लाख से 1 लड़ाओं वाली वो सिख कौम रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी अनर्गल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं, मुझसे जो फिलॉसफी है उसका बहुत बड़ा समर्थक हूं। हर वॉर में सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड पाने वाले वो सिख, जिनके बच्चे जो है आज बॉर्डर्स पे तैनात हैं फौज में, किस तरीके से सोशल मीडिया में उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है, ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में जाकर के कहता कहीं और जाकर के क्यों नहीं मर जाते, ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों के लिए। अगर आपको इतना ही बड़ा कुछ करना है तो क्यों नहीं इन बेरोजगार, कोविड के बाद उद्योग धंधे बंद नहीं, युवा सड़कों पर, उनकी नौकरियां छूट गई, क्यों नहीं लाते आप अध्यादेश ऐसा? क्यों आप ये सब बगैर मांगे ये अंबानी और अडानी के लिए नए जो है पूरे उनके लिए पूरे सरकारी उन पर न्यौछावर है? इस चीज से इस देश के अंदर अराजकता फैल रही है, और जो मैं समझता हूं कि भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वहीं पर करते हैं जो आज किसान बिल को लेके पूरे देश में अराजकता फैली हुई है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देखती है? देखिए, मैं एक कांग्रेस पार्टी का खाली कार्यकर्ता भर हूं, और मैं ये साफ कह रहा हूं कि बहुत ही गंभीर तरीके से हमारी पार्टी और हमारे नीति निर्धारकों ने इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना यह पड़ेगा कि किस तरीके से यही नहीं इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास हो रहा है, बल्कि इस 75 साल से बने हुए आर्थिक ढांचे को, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक ढांचा जो हमारा था, पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई, आज क्या क्या इस देश के अंदर सामाजिक रूप से भी हम तोड़ने की, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश करती है। इस समय कांग्रेस और हमारे नीति निर्धारक और देश के हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इन सब का पुरजोर विरोध करें। ये हिटलरिज्म जो इस देश के अंदर चल रहा है,
अगर इसका हम विरोध नहीं करेंगे, आप हिस्ट्री गवाह है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखे किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जिस तरीके से देश के अंदर अराजक तरीके 70% किसान है इस देश के अंदर, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जाट है, ना सिख है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक किसान है। वो अपनी बात के लिए आगे आया, उसको इस तरीके से सामाजिक ढांचे, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक ढांचे को भी तोड़ने पर उतारू हो गई है मात्र अंबानी और अडानी के लिए। उसका विरोध किया जाना, पुरजोर विरोध करना बहुत जरूरी है। तो आपने इतना, ये हमारे संग थे ललित जोशी जी, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, केजी न्यूज हल्द्वानी से, धन्यवाद।